प्रिय साथियों, राष्ट्रकवि दिनकर जी की कालजयी काव्य कृति रश्मि रथी का पंचम सर्ग, जिसमें आसन्न महासमर के भीषण युद्ध की भयानकता से आशंकित चिंतित कुंती है सोचकर कि समर में मेरे ही सुत को मारे। अपराध बोध से ग्रस्त एक मां सोचती हुई कि भगवान सुनेगा कथा कौन है मेरी, समझेगा जग में कौन व्यथा है मेरी। संकोच से भरी हुई पुत्र कर्ण के पास प्रार्थना लेकर जाती है और आंचल फैलाकर कहती है, राधा का सुध तू नहीं, तनय मेरा है, इसलिए अपने अनुजों के पास लौट चल। एक बेबस मां और महादानी स्वाभिमानी कर्ण के बीच का संवाद, जिसे दिनकर जी ने बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मैंने वह प्रसंग आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया है। आप कृपया एकाग्रता से सुने और अनुभव करें, अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। सुनिएगा। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय कटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के ही हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे, दो में जिसका उर फटे, फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। ये राम निरावृत किए बिना बीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। भोगता बिकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता वृद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, क्या समाधान होगा दुष्कृति के कृत का। उत्तर दूंगी क्या आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन में, चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन में, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन में। सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सित केसी संभ्रम मई चली सकुचाकर। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का प्रतन तेज जगता था, दीपित ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो स्वर्णिम शिखर मूल में आकर वो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, वो खड़ा तीर पर गरुण पंख निज खोले। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान करने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत में देवी नमन करता हूं। है आप कौन, किस लिए यहाँ आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सुना औघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रभया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। तुम गिरा गुण कंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रुवन फूटा। विगलित
उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सुत तू नहीं तनह मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही हंसी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद है मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुए तन से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अवला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, फिर उठा ना पा सकती पतिता निज मुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझाना शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजू सा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक ना मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंत भरूंगी। पर एक बात सुन, पर एक बात सुन, जो कहने आई हूं आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा क्षत्रिय समाज पर, कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर। मेरे सुत को ही मारे, वो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और ना मूक मुझसे रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेद थी मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना हेरा तुझको जिस संशय से। उज्जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी। चाहे पंख मन का प्रक्षालित कर लो, चाहे पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। और समय आज रण के मिस्से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन ब्रंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा ना तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ बस गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट भी है वंश ना देर लगा तू। जा भूल देश के जहर क्रोध के विष को, अरे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। 500 पांडव है अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर मैं सूत्र समर का ले तू, अनजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन घोर संपदा भारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है। तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पहुंचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा
अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए, दायित्व छोड़ घबरा।